अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। जैसा कि आप दोस्तों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला जो लोगों के पास बच्चों की एक्सपायरी का इशू आ रहा है, ख़ुसूसन लाल आँख के बच्चों की एक्सपायरी का इशू आ रहा है, उसके हवाले से दरपेश जो मसाइल हैं आप लोग के साथ उनको जज करने की कोशिश करूँगा और अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोग को रहनुमाई फराम करूँगा। तो इसी हवाले से मैंने आज से कुछ 4-5 दिन पहले जो मेरा सेल परचेज़ वाला ग्रुप है उसके अंदर एक क्वेश्चन शेयर किया था और उसके मुझे कुछ जवाब मतलब हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि आप लोगों के नज़दीक बच्चों की अच्छी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% लोगों का ये मानना था कि माँ बाप की पेडिग्री और अच्छा डाइट प्लान, ये दोनों चीज़ें बच्चों की अच्छी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको मालूम है कि बर्ड्स को कितने % प्रोटीन रिक्वायर्ड है, नंबर 1। और जो चीज़ आप अपने बर्ड को दे रहे हैं आपको मालूम है कि आपकी खुराक में प्रोटीन लेवल क्या है। तो इसके जो जवाब आए हमारे पास 50% लोगों ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है और मेरे नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। और 50% लोगों ने इस चीज़ का जवाब दिया कि जी मुझे अपने बर्ड को रिक्वायर्ड प्रोटीन लेवल का भी पता है और मुझे ये भी मालूम है कि जो मैं खुराक डाल रहा हूँ उसमें प्रोटीन लेवल क्या है। तो मुझे जान के इंतहाई खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस चीज़ को वर्कआउट करके रिसर्च करके ब्रीड करवा रहे हैं कि उनको पता है कि उनके बर्ड को रिक्वायर्ड प्रोटीन लेवल क्या है और जो वो डाइट डाल रहे हैं वो प्रोटीन क्या है। तो मैं थोड़ी इस पर मज़ीद वजाहत करता चलूँ। आपके बर्ड को ऑफ सीज़न में 12 से 13% प्रोटीन रिक्वायर्ड है, मोल्टिंग के दौरान 16-17% रिक्वायर्ड है और ब्रीडिंग के दौरान कम से कम 22% प्रोटीन लेवल रिक्वायर्ड है। तो याद रखें, जब तक आप अपने बर्ड को उसका रिक्वायर्ड प्रोटीन लेवल नहीं देंगे आपके पास अच्छी ब्रीड कभी भी नहीं आएगी। और रिक्वायर्ड प्रोटीन लेवल पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो खुराक आप अपने बर्ड को डालने जा रहे हैं क्या वो उसकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक है कि नहीं। और यही मेरा तीसरा सवाल था कि जो खुराक आप अपने बर्ड को सर्व कर रहे हैं क्या आपको मालूम है कि वो बर्ड की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। तो इस पर 50% से ज़्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद 70% लोगों का ये मानना था कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम जो अपने बर्ड को डाल रहे हैं उसका प्रोटीन लेवल क्या है और वो कितने % जो है ना हमारे बर्ड को प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो जब आपको पता ही नहीं है यार कि आप अपने बर्ड को दे क्या रहे हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल हैं, उसमें कितना प्रोटीन लेवल शामिल है, तो एक उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियत है वो ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी नहीं हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि जो आप दे रहे हैं उसमें उसकी रिक्वायर्ड लेवल है, देन हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आपके पास सर्वाइवल आएगा। अनटिल और अनलेस उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी नहीं होगी आपके पास क्या कहते हैं ना अच्छी ब्रीड नहीं आने वाली। अब इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है सॉफ्ट फूड के ऊपर कि बर्ड को क्या डाइट दी जाए, क्या सॉफ्ट फूड, क्या सीड मिक्स दिया जाए। दिल माने किसी भाई का तो उसको फॉलो कर ले, उसमें आलमोस्ट हर चीज़ बड़ी डिटेल से मैंने बताई हुई है। वो डाइट प्लान एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ बर्ड है, उसमें बर्ड का प्रोटीन लेवल भी पूरा होता है और इंशाल्लाह ताला अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे सर्वाइवल आएंगे। चौथा सवाल ये था कि क्या आपने कभी बर्ड की बाइंग करते हुए इस चीज़ को कंसिडर किया कि यहाँ आपने ये जानने की कोशिश की कि जो फ़ीमेल आप बच्चा ख़रीद रहे हैं उसकी माँ ने अंडे कितने दिए, कितने उसने बच्चे कैसे पाले, उसका अपना इंक्यूबेशन कैसी थी, उसने उसका क्या कहते हैं ना बच्चों को फीड कैसा कराया, वो क्रॉप मिल्क कैसा बनाती है, बाप की फर्टिलिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें क्या आपने कभी जानने की कोशिश। अब उसके ऊपर मोर और लेस 60% लोगों का ये मानना था कि हमने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं की है कि जो बर्ड हम ख़रीद रहे हैं वो उसके माँ बाप की ब्रीडिंग हिस्ट्री क्या थी, उसकी ब्रीडिंग एवरेज क्या थी और किस तरह का ब्रीडिंग बिहेवियर कैरी कर रहे थे। याद रखिएगा, जो मादियाँ अंडे ज़्यादा देती हैं उनकी बेटियाँ अंडे ज़्यादा देंगी, जो मादियाँ इंक्यूबेशन अच्छी करेंगी उनकी बेटियाँ इंक्यूबेशन अच्छी करेंगी, जो मादियाँ क्रॉप मिल्क अच्छा बनाएंगी उनकी बेटियाँ क्रॉप मिल्क अच्छा बनाएंगी, जो मादियाँ अच्छे बच्चे पालेंगी उनकी बेटियाँ सेम बिहेवियर कैरी करेंगी, जो मेल फर्टिलिटी अच्छी देंगे उनके बेटे सेम बिहेवियर कैरी करेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें इनहेरेंट होती हैं। जी आपके जवाबात की बेस पे जो एक हमने एनालिसिस किया था उसका जो रिज़ल्ट आया वो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया और गुफ्तगू का लबेलुबाब यही है कि जी बच्चों की सर्वाइवल, बच्चों के मरने से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको पता हो कि बच्चे ज़िंदा कैसा रहते हैं और ज़िंदा रहने के लिए कोई भी जानदार है तो उसका एक ही कुलिया है। पहली चीज़ ये है कि उसको खुराक मिले और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी खुराक उसको मिल रही है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत को, उसके न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करे। अब
जो पहला मसला है इसमें बर्ड को खुराक मिलना, उसको हम लोग किस तरह कवर अप कर सकते हैं, वो यही है कि जब आप बर्ड्स की बाइंग करते हैं, चिक्स बाय करते हैं, इस चीज़ को मेक श्योर किया करें कि जो बच्चा आप बाय कर रहे हैं, स्पेशली मादी खरीद रहे हैं, फीमेल खरीद रहे हैं, तो जिससे बाय कर रहे हैं उससे पूछें कि यार इसकी माँ ने अंडे कितने दिए, उसने इंक्यूबेशन कैसी की, उसने क्रॉप मिल्क कैसा बनाया, उसने बच्चे कैसे पाले, बाप की फर्टेलिटी कैसी थी, बाप एक से ज़्यादा मादियों से इजीली अटैच हो गया था कि नहीं, माँ ने आसानी से मेल को एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं कर लिया था, अगर आप उसके अंडे फॉस्टर करते थे तो मादी दोबारा कितने दिन बाद अंडे देती थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूछ के बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी फीमेल आप बाइंग करेंगे वो आपको आगे बच्चों में सेम वही बिहेवियर कैरी करेगी और वही चीज़ आपको वो आगे देगी। तो वो फीमेल खुद भी अच्छी ब्रीड करेगी जो आप बच्चा बाय कर रहे हैं, और उससे जो आगे आपकी होम ब्रीड के चिक्स आएंगे वो चिक्स भी सेम वही बिहेवियर कैरी कर रहे होंगे। तो आपके पास खुद भी घर में अच्छी ब्रीड आएगी, प्लस जिसको आप आगे बर्ड देंगे वो भी आपके बर्ड की तारीफ करेगा कि यार फलां XYZ से मैंने बर्ड लिया था तो मादी ने बहुत अच्छी एवरेज दी मुझे, मादी ने बहुत अच्छे बच्चे पाले एंड XYZ। तो दूसरी चीज़ है इसमें खुराक। खुराक के अंदर देखें एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ तो आधा घंटा भी बात करना तो शायद कम होगा। खुराक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है आपने जस्ट ये मेक श्योर करना है, आप जो भी अपने बर्ड को डाल रहे हैं वो खुराक जो है ना वो उसके अंदर बर्ड की ग़िज़ाई ज़रूरियत, जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए माँ ने का काम इतना ही है कि वो बच्चे को फीड करवा दे। अब माँ ने फीड करवा दिया, अब जब तक बच्चा उस खुराक को हजम नहीं करेगा, अनटिल और अनलेस उस फीड का भी कोई फायदा नहीं। जब खुराक हजम ही नहीं होगी तो वो उसको उसका प्रोटीन नहीं मिलेगी, उसको ग़िज़ा नहीं मिलेगी और इवेंचुअली वो मर जाएगा। कोई भी जानदार है जब उसको ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी खाने के लिए तो वो कैसे जिंदा रहेगा। तो पहली चीज़ है ग़िज़ा खा ली, ग़िज़ा खाने के बाद जो उस ग़िज़ा से हासिल होने वाली एनर्जी है वो उसको हासिल होगी तो वो जिंदा रहेगा ना। तो जब वो हजम ही नहीं करेगा तो वो कैसे बर्ड आपका सर्वाइव करेगा। तो जो भी आप डाल रहे हैं मेक श्योर करें कि वो बर्ड की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करे और बर्ड उस डाइट को खाने के बाद हजम भी करे और वो बर्ड की ब्रीडिंग ग्रोथ और हेल्थ को बेहतर बनाए। तो खुराक के हवाले से मैंने ऑलरेडी सॉफ्ट फूड पे एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसको अगर कोई भाई देखना चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे ये डाइट फॉलो करते हुए कमोबेश 4 साल हो गए। इससे पहले मैं भी मुख्तलिफ तजर्बात करता था। हमारे यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया ये भी है कि हम लोग जो ग़िज़ा में बेसिक जो गलतियाँ करते हैं ना, उसमें सबसे पहली गलती ये है कि हम लोग हर साल कोई ना कोई नया तजर्बा कर रहे होते हैं अपने बर्ड के साथ। लास्ट ईयर मैंने ये डाला था, अब मैं ये डालता हूँ, अब उससे अगले साल कोई और नई शय आप डाल रहे होंगे। हम लोग एक जगह पे स्टिक ही नहीं करते हैं। तो मेरा इस पे सिर्फ एक आपको मशवरा है कि खुद से तजर्बा करने से 100 गुना बेहतर है कि जिसने तजर्बा करके नुकसान हासिल करके एक चीज का हासिल की भी है तो आप उसके तजर्बे से फायदा उठा लें बजाय खुद का जाती नुकसान करवाने के। और दूसरी चीज जो इसके अंदर ये है कि याद रखें, कुछ लोग ये भी करते हैं कि आज जी मैं ये डाल रहा हूँ बर्ड को, कल मैं फॉर एग्जाम्पल आज मैं जी सब्जियां डाल रहा हूँ, कल मैं दाना डाल रहा हूँ, परसों मैं अंडे डाल रहा हूँ, फिर मैं सट्टा डाल रहा हूँ, मैं XYZ कुछ भी। याद रखें जब आप उसकी डेली डाइट चेंज करेंगे उसका डेली प्रोटीन लेवल चेंज होगा। अगर आप सब्जी डाल रहे हैं उसका प्रोटीन लेवल और है, अंडे डाल रहे हैं उसका और है, दाना डाल रहे हैं उसका और है। जब आप डेली उसका प्रोटीन लेवल चेंज करेंगे तो इस वजह से बर्ड समटाइम्स स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, समटाइम्स बर्ड अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। डेफिनेट सी बात है, आज उसको 10% प्रोटीन मिली, कल उसको 15% मिल रही है, परसों उसको 25% मिल रही है, चौथे दिन जाकर उसको फिर 9% दे रहे हैं आप, तो वो एकदम प्रोटीन लेवल यहाँ पे गया और फिर आपने एकदम उसका प्रोटीन लेवल गिरा दिया। तो जब इतनी फ्लक्चुएशन आएंगी प्रोटीन लेवल में तो वो बर्ड कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं करता और बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। बर्ड समटाइम्स फीमेल ट्रिगर होकर बच्चों को भी मार देती हैं। और इसकी एक और बड़ी निशानी ये है कि आप अक्सर देखेंगे ब्रीडिंग के दौरान आपका बर्ड मोल्ड पे चला गया है। तो इसके पीछे भी जो रीजन होती है मेरे भाई वो यही होती है। तो ये दो चीज़ों को पल्ले बांध लें। बर्ड की बाइंग करते हुए आपने ये चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो बर्ड घर लेके जा रहे हैं उसके माँ बाप की हिस्ट्री का पता हो आपको। दूसरी चीज़ है खुराक। खुराक खुद से मुरतब कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, अच्छी डाइट बैलेंस डाइट नहीं डेवलप कर सकते तो भाई जिसने कोई तजर्बा किया हुआ उसके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और जो डाइट वो दे रहा है उसकी डाइट को आप फॉलो कर ले। और जिसको फॉलो करने जा रहे हैं मेक श्योर कीजिएगा कि उसके पास खुद ब्रीड कैसी आ रही है। जो खुद ये रो रहा है मेरे पास बच्चे मार रहे हैं तो उसको फॉलो करके आपके पास क्या ब्रीड आनी है, मेरे पास क्यों ब्रीड आती है। क्यों? क्योंकि मैं तजर्बे नहीं करता हूँ। मैं हर साल कोई नई उस्तादी नया नुस्खा नहीं लगाता अपने बर्ड के साथ। एक डाइट एक प्लान डे 1 से वही शुरू करना है, थ्रू आउट द सीजन वही चलना है और उसमें कोई चेंज कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। मैंने अपने बर्ड का प्रोटीन लेवल जो सेट कर लेना है ड्यूरिंग द बिफोर ब्रीडिंग सीजन, उसी प्रोटीन लेवल को थ्रू आउट द सीजन मैंने कंटिन्यू करना है। तो उस हवाले से मेरी आप डाइट की वीडियो देख लें, बाकी बाइंग के हवाले से आपको बता दिया है। मजीद अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपको गाइड करूं तो मुझे वीडियो में कमेंट में लाजमी बताएं। और दूसरा, अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है या आपको लगता है ये नए बंदे के लिए फ़ायदामंद है तो बराह करम इसको दूसरों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।